महर्षि मार्कंडेय महादेव के अनन्य भक्त थे। उनकी बहुत कम आयु थी जब से उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या करनी शुरू कर दी थी और उन्हें प्रसन्न भी किया। और महारुद्र के क्रोध के कारण मार्कंडेय के प्राण लेने आए स्वयं यमराज भी मृत्यु के मुख में जाते जाते बचे। उसके बाद उन्हें महादेव से दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिला। एक बार वे घोर तपस्या कर रहे थे कि उनकी इस उग्र तपस्या से देवराज इंद्र चिंतित हो उठे, जैसे कि वो हमेशा अपने इंद्र पद को लेकर चिंतित ही रहते थे। उन्होंने सोचा मार्कंडेय ऋषि इनके इंद्र पद के लिए ही तप कर रहे हैं। उन्हें तपस्या से डिगाने के लिए देवराज ने कई अप्सराओं को भेजा, किंतु वे उनका तप भंग ना कर सकी। अंत में कोई उपाय ना देखकर इंद्र ने अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को मार्कंडेय ऋषि के पास भेजा ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर सकें। उर्वशी अपने पूरे श्रृंगार और मान के साथ मार्कंडेय ऋषि के समक्ष आई। कई दिनों तक उसने भांति भांति के नृत्य कर उन्हें जगाने का प्रयास किया, किंतु सफल न हो सकी। अब तो उर्वशी का भी मान भंग हुआ और फिर उसने कोमल स्पर्श द्वारा मार्कंडेय ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने उर्वशी को देखा, किंतु कोई प्रतिक्रिया ना देकर अपनी तपस्या जारी रखी। अंत में कोई और उपाय ना देखकर उर्वशी निवस्त्र हो गई, किंतु देवताओं के लिए भी दुर्लभ उसका ये रूप देखकर मार्कंडेय ऋषि के मन में कोई काम भावना ना जागी। इस प्रकार एक स्त्री का मान जाते हुए वे ना देख सके और उन्होंने आदर पूर्वक उर्वशी से कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? एक तपस्वी का ऐसा दृढ़ संकल्प देख उर्वशी लज्जा से गड़ गई और वस्त्रादि से पुनः सुशोभित होकर उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महर्षि, समस्त देवता और उनके स्वामी इंद्र भी जिसके सानिध्य को सदैव लालियत रहते हैं, मैं वो उर्वशी हूँ। देवराज की आज्ञा से मैं आपका तप भंग करने आई थी, किंतु आपने मेरे सौंदर्य का अभिमान चूर चूर कर दिया। किंतु हे महाभाग, अगर मैं बिना आपकी तपस्या भंग किए वापस स्वर्ग लोक गई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। स्वर्ग में जो स्थान इंद्र प्रिय सची का है वही मेरा भी है, अतः जब आप मेरी मान की अब रक्षा कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देवी, इस संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है। इस इंद्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम क्या करोगी? इस पर उर्वशी ने कहा, हे महर्षि, मेरी आयु इंद्र से कहीं अधिक है। जब तक 18 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद का भोग नहीं कर लेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। मेरी आयु परम पिता ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प के बराबर है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, किंतु उसके पश्चात जब परमात्मा का एक दिन व्यतीत होने पर महारुद्र महाप्रलय करेंगे तब तुम्हारे इस रूप का क्या होगा? इस प्रश्न का उर्वशी के पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए वो उसी प्रकार सर झुकाए खड़ी रही। तब मार्कंडेय ऋषि ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज वहां आए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मुनिवर, आप धन्य हैं कि उर्वशी के अतुलनीय सौंदर्य के सामने भी आपका तेज अखंड ही रहा। आप ही वास्तव में स्वर्गलोक के वास्तविक अधिकारी हैं, इसलिए चलिए और स्वर्गलोक का शासन संभालिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने हंसते हुए कहा, हे देवराज, मैं स्वर्ग के सिंहासन का क्या करूंगा? क्या आपको ये ज्ञात नहीं कि मुझे स्वामी महादेव ने स्वयं मुझे अपनी कृपया प्रदान की है? उनकी कृपया के आगे आपके सिंहासन का क्या मोल? इसलिए मेरी ओर से निश्चित रहें और धर्म पूर्वक स्वर्ग पर शासन करें। मार्कंडेय द्वारा इस प्रकार कहने पर देवराज निश्चित हुए और फिर उन्होंने उर्वशी के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान किया।